वास्तव में माना है कि ऐसे लोग महान हैं। और मेरे मैं एक स्थान पे था, तो अर्जुन सिंह का राइट हैंड, कहाँ? अर्जुन सिंह का नाम सुना हाँ है? हाँ हाँ, बहुत माने वो अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे। बस हाँ माने है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहा है हाँ और चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी भी रहा है। हाँ हाँ हाँ। उसका राइट हैंड मेरे पास आया था एक, कि चलिए और वहाँ कुछ अनुष्ठान कीजिए, समस्या चल रही है, नवरात्रि का समय चला तो मुझे जाना भी नहीं था। तो मैंने कहा नहीं भैया, हमारा मैं जाना ही नहीं चाहता था। तो नहीं तो जो मैंने पाखंडी हैं जो जाके 10-5 लाख मैंने झटक सकता है, हाँ हाँ, उनके लिए 10-5 वो लाख ऐसा ही सोचता होगा आपको। अच्छा, नर्मदा, ये एमपी में जो नर्मदा है, अमरकंटक। अमरकंटक में गया जी 2-3 बार। हाँ। अभी पिछले साल भी मैं गया। नर्मदा नदी का बहुत विशेषत्व बताते हैं। तो अमरकंटक मुझे अच्छा लगा। अमरकंटक में है मैंने ये पानी भी बहुत अच्छा है, जलवायु भी सुंदर है और घूमने लायक है। तो देखिए, आपके पास सारे चीज़ों का याद है पूरा पूरी, नहीं अभी अभी जैसा लग रहा है। हाँ, अभी अभी गुजरा हुआ अभी अभी गुजरा हुआ है जैसे, रीलिविंग, माने उससे उसे अब जी रहे हैं अभी, उसे याद करके। और उड़ीसा में भी तो बहुत सारे जगह घूमे होंगे नहीं? उड़ीसा को मैं प्रियोरिटी देता ही नहीं। उड़ीसा आई डिसलाइक उड़ीसा एक्चुअली, अगर मेरी भावना को आप समझेंगे जी 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 जी। तो उड़ीसा में वो क्वालिटी नहीं है जो उधर हमने महसूस की, लोगों ने आदमी। तो मैंने यहाँ मैंने इन्हें कहना पेट और ओटा से और अधिक नहीं जाना। मैंने है कि पेट की चिंता और कोई बड़ा बड़प्पा सब देखने को नहीं। अब आप सोचिए, मैं 25 साल के बाद गाँव आता हूँ, बुरका मुंडा। वो भी कैसे आता हूँ, कोई अमरकंटक नहीं, मेरा मजला भाई मिल गया वो अपनी बेटी को लेके गया था कल्याण दादी। अच्छा, वो अचानक मिल गए? हाँ, तो अचानक मुलाकात हो गई, तो उसने बोला चलो अब चलें गाँव, बहुत घूम लिए। रहा 1-2 दिन तो एक आदमी कहता है बाबा दियो तो बस 10 टोनी के लिखाना कर लूँ, नहीं बहुत ये बुरका मुड़ा, ऐसा बुरका मुड़ा रेडा। ये मेरे गांव की बात हाँ हाँ हाँ। कि और मैं पूरा इंडिया घूमा, किसी ने मुझसे 10 रुपया नहीं मांगा होगा शराब पीने। जी जी। लेकिन अपने गांव का आदमी मुझसे 10 रुपया इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो शराब पीने। और मानसिकता में देखिए, मैंने इसका विश्लेषण किया तो बहुत कुछ मैंने समझ नहीं पाता। वही बात मुझे पटक गई। हालांकि मैंने दे दिया उसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पटक गई। तो गांव में कितना दिन फिर रहे? वहाँ से लौट के मैं ज़्यादा दिन नहीं रहा। मैं फिर कोई स्थान की स्थल की तलाश में रहा कि मैं कहीं अगर ऐसी जगह मिले तो कहीं आश्रम टाइप का कुछ बनाए। तो झारसुगुड़ा का जो मैंने है कि किशोर महांती MLA रहा है जी। तो हमारे गांव का एक पाड़ी मैंने अभी फैमिली का एक है उपेंद्र पाड़ी, बोलने का चलो तुम्हें मैंने मिलवाते हैं किशोर महांती, और तुम कहीं आश्रम बनाना चाहते हो वहाँ नरसिंहनाथ में तो चिट्ठी लिखवा देंगे। तो उसने फिर चिट्ठी लिखा किशोर महांती विजय बढ़िया कि बाबा आ रहे हैं, इनको कोई जगह जमीन की जरूरत है, व्यवस्था करो। मिला दिया कि हाँ ठीक है कर देंगे। लेकिन पता चला है कि भयंकर ये ड्रंकर्ड है। कौन? विजय बढ़िया? हाँ, शराब का जो है हमेशा डूबा रहता है। ऐसे लोगों को मार देना चाहिए कि तो आश्रम को मारो बोली, यहाँ भाई साधारण व्यक्ति के तरह जीना ही सोचे, तो आश्रम का इरादा ही मैंने। रमता जोगी बहता पानी। खेती बाड़ी होचे? हाँ, से गाँव रे तिला किसी तो गला वेदांतो मिला किसी ओछे भुरका मुड़ा पर झारसुगुड़ा पाखे वेदांत तो मेन तो भुरका मुड़ा रही है। तो जीवन को आप किस दृष्टि में देखते हैं? कुछ नहीं, जीवन एक सपना है
देख रहे हैं एक समय आएगा तो बिखर जाएगा और कुछ भी नहीं। स्वप्न बस है। किंतु जो देखने वाला है वो शाश्वत और दृश्य जो है नश्वर। और इतनी सी बात समझ में आई। और जीवन को हम सच, पूरा सच जो मानते बैठते हैं वो भ्रम है। ही नहीं सब। जी। और माने है कि लॉजिकली यू कैन प्रूव इट। इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। इट इज जस्ट ए ड्रीम बाय व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ଆପଣ କେନ୍ ମସିହାନୁ ସବୁ ବାହାରକେ ପଳାଇଲେ ନା मैंने बुझा केन मसीहारू हाँ केते मसीहारू घर छाड़ले ना बोले और कह चारी से माने है कि है कि बा 69-70 हाँ एतले आपण केते बरस होतवा 1900 ସେତିକି ବେଳେ 18-19 18 19 बरस होतला ଏଠି ଅଠରଶହ 18 19 बरस होतला 70 मसीहारे मुई 11 कंटिन्यू करूଥିଲି। हाँ अच्छा 11th पढ़ुଥିଲେ तो मेरे फादर मदर एंड ग्रैंड मदर ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ କଲେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ मैरिज बहुत अच्छा कर हाँ इनके आशिक रे मैं 50 वर्ष की आयु में मेरी शादी। मैरिज के हाँ 50 बरस ହେଲା हाँ मैं सब बोली कि आयु बाहर अनुभव कले शादी करबार शादी कले चलबा बोली भावले ତାପରେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜର ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାବୁ ହେଇଛି। ହେଲା ଆଉ ତାର ଫେର କେବେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଅଲଗା ନାହିଁ ଅଲଗା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆରେ ଅଲଗା ରହିଲେ ବୋଲছে ଅଲଗା ରହ ବାଟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା मेरा इच्छा निज पसंद है और कहा के सेवान को भी आपत्ति नहीं ना। और ନାଇଁ मुझे ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ କାଣା ଆପଣ ଅଲଗା ଯଦି ରହିବେ ବୋଲେ ସେ କାଣା ଖାଉଥିଲେ से तार व्यवस्था करसी से सेथिलागी स्वतंत्र है और तार ने उपाय अच्छे व्यवस्था जैसे केंद्र ना केंद्र आड़ू चलू छे मोर ऊपर डिपेंड हुए कि मैं तार ऊपर डिपेंड हूँ। ହଁ ଯେ ବାବୁ ପଛେ ତନେ ପଡି हाँ बाबू कुछ तार भी भरण पोषण मैंने कहा नहीं सब करता है ऊपर वाला। ହଁ हम ନିଜେ लोग ନିଜେ ସବୁ ହଁ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ बुल्ला रे माने है कि सिजेरियन है बुल्ला नहीं जीवा के पड़ला ଆଚ୍ଛା ବାବୁର ବିଲକେ ହଁ सिजेरियन ହଁ उसने ऑपरेशन है जे जबरदस्त ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ହେଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମେ ପାଇଦେଲୁ ଜମିରୁ ହଁ पैसे को खूब पैसा पिला खूब पैसा पड़ जाए लेकिन मैंने पैदा है और आगे फिर आगे पैसा पाए ତାଙ୍କର ମା ଘର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ इतना तो माँ घर लोग ऐसे हैं कि इसे स्टोरी ना मैं सुनाना चाहता हूँ ना आपको सुनना चाहिए तो ना ही सुने तो अच्छा है। जी वो फालतू की बात हो जाएगी। हाँ, हाँ। हमें समय की बर्बादी है, बर्बादी। दिमाग की खराबी है। तो क्वालिटी मनुष्य की विशेषता जो है जैसे होनी चाहिए। तो आप देखिए कि इसके इनके हमारे ससुर के जो सांस छोटा बेटा है इनका पैर टूट गया ससुर का। किनका ससुर का तो मुश्किल से जाके खरियार रोड से लाया ही अपने गांव में और फिर मन है कि वो भाई तो हमेशा लेट्रिन में ले जाना लाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने वो लेट्रिन में ही उनको रख दिया कौन सालाना ससुर को। हाँ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ नहीं କାଣା କାମ କରି କରି କେନ୍ତା ସେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି दूसरा जमीन बाड़ी आ दूसरा नहीं छोड़ा वो कहते ना ଜମିବାଡ଼ି कहते ପରେ ବେଦାନ୍ତ ନେଇଗଲା अरे वेदांत नहीं गला नहीं वेदांत नहीं कि पैसा दला ହଁ फैक्ट्री लागे ବୋଲେ बेले से कि नहीं चलवा क्या तो हेतकी कहीं चिंता कर जो कଣା हेले चली जो किसी हिसाब कैंसी साहब भला भी चलू जी किसी असुविधा नहीं न आ समस्ते असल कथा समस्ते फ्री अछन आमे समस्ते तो फ्रीडम चाहूँ ना केही भी बांधिक रखले नहीं चाह गोटे पक्षी गुटे तुम बांधिक रखवा लगे तुम्हें बांधब ताकि पसंद लगवा नहीं सब तो बड़ कथा है अगर आप बांधेंगे तो आप बंधे भी जाएंगे बंधे भी जाएंगे बिल्कुल तो आपण भी बंधे हाँ। गाय टीचर बांधुचन दूरत पीवार लगे हाँ तो बहुत सेवा भी तो करूँ हाँ सीधा गोर बोले आम बांधि नहीं से लगी मैं कहा कि यदि हम बांधवा बोले निजे भी बांधि बंधी हेले जिक्री बांधी पा बस 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 निहले बांधी नहीं पा ଦୁଇ ଆଡୁ ହେଲେ हाँ और बंधन जाके पसंद नहीं नो हम्म से फिर दूरी डिस्टेंस से आएगा
ଠିକ୍ ଅଛି अपने अपने दुनिया में रहो। बंधन जाके पसंद नहीं ना सेमाने तो आगुरु मैरिज भी ना करवार କଥା ହେନ୍ତା ନାଇଁନ ହେନ୍ତା କିଛି ମାନେ ନାଇଁ एकला रहबार କଥା ନାଇଁ ତୁମେ କହିଦେଲେ ହେଇବା କାଁ ନାଇଁ नहीं, ତୁମର ମତ ଆସିନା ହେଟା मेरे निकोले भी बंधन कहीं ना कहीं यदि अज्ञान अच्छे बोले ହେବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ କଲେ ବି ବନ୍ଧନ ହେବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କାଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନାଇଁ କରି କେନ୍ ଋଷିଟା ବିହା ନାହିଁ ବତ ମତେ ତୁମେ ବଶିଷ୍ଠ ବିହା ହେଇଛନ୍ ହଁ କଶ୍ୟପ ବିହା ହେଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବିହା ହେଇଛନ୍ ବିହା ହେବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ ବିହା ଯଦି ନାଇଁ ହୁଆ ବେଲେ ଭଲ୍ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଇବେ କେନ୍ତିକିରି ଭଲ୍ ସୋଲ୍ ମାନେ ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯଦି ବିହା ନାଇଁ ହେବେ ବେଲେ ଭଲ୍ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆସବେ କେନ୍ତିକିରି कैसे अवतरित କେମିତି होती हैं, आसबे? अच्छी आत्माएं जो हैं कैसे ଯେନ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ ଆମେ ଜନ୍ମ ହମୁ ଭଲ୍ ଘରେ ବୋଲିକିରି ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ वर्तमान के बारे में कुछ बताइए वर्तमान में मनुष्य कैसे जिए हमारा मन जो है अतीत और भविष्य अतीत के बारे में सोचता रहता है ये हो गया ये हो गया ये हो गया बेकार हो गया मेरी ज़िंदगी और भविष्य के बारे में चिंता रहता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा तो इसके बारे में हम वर्तमान समय में कैसे जिए कैसे रहें वर्तमान में वर्तमान को ही जिए। जी उसको का एक वचन है वर्तमान में जीना। जी तो हम आइदर हमारी लाइफ विशेषकर ओल्ड एज वाले हैं उनकी लाइफ पास्ट ओरिएंटेड है। उनके पास आप बैठिए तो पिछली बातें सुनाते रहेंगे ये हो रहा था बहुत अच्छा हो रहा था एक अभी नहीं हो जवान रहा के है पास बैठेंगे तो उसकी लाइफ जो फ्यूचर ओरिएंटेड तो क्या मुझे ये बनना है वो बनना है। जो किसी को दिया बिस्कुट खाइदम केतेटा किसी टिके आज टिके किसी ग्रहण करूँ बिल्कुल हैं मुझे जो लेना था ସେଦିନ ତ କିଛି ନା ଖାଇଲି अब जाके बनाऊंगा। अच्छा उन्होंने ये किसी बिस्किट बिस्किट नहीं पानी टिके एक बार खा लिए मैंने अब सीधा मैं लॉन्च और ଲଞ୍ଚ किसी शरबत टिके नींबू किसी नहीं। ये ना ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛନ୍ତି आप निश्चिंत रहें नहीं ना मेरी जरूरत नहीं है तो आपका कर्तव्य भी नहीं। जी, जी। मेरी जरूरत होती है तो आपका कर्तव्य जी आए हुए अतिथि को कुछ ना कुछ देना ये स्वाभाविक है जी चाहिए। तो लेकिन जरूरत नहीं। जी तो वर्तमान में कैसे जैसे बोले आप एक जवान आदमी वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है तो ना तो फ्यूचर में एक साधक के लिए संदेश दे रहा हूँ जी आम आदमी के बारे में नहीं कर हम्म कि वर्तमान में जो भी घट रहा है जी उसको एज इट इज एक्सेप्ट। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है डिफिकल्ट है हाँ। लेकिन बड़ा अगर इसको साथ लिया तो लाइफ आपका ब्लिसफुल हो जाएगा। माने है कि कृपा बरसेगी बरसती है कृपा तो बड़े लोग कहते हैं भगवान की कृपा ही नहीं हो रही कब होगी और खास लोगों पर कृपा हो रही है सब पर नहीं हो रही तो ये मूर्खता है जी कृपा बरस रही है केवल अपने आप को खाली कीजिए पात्र खाली नहीं है पात्र कचरा खाली से नहीं। भरा हुआ है। हाँ इसीलिए कृपा रह नहीं दूध रहा के कचरे से माने भरा हुआ है। जी हमारा जो चित्र है वो भूस के कचरे से भरा हुआ है। तो जब आपका एक्सेप्टेंस आएगा स्वीकृति चरम स्वीकृति का भाव ही ज्ञान है। चरम स्वीकृति का भाव ही भक्ति है। इसको थोड़ा सा सरल कीजिए माने जो भी घट रहा है उसको स्वीकार कीजिए। ऑब्जेक्ट्स माने कि ऑब्जेक्शन मत कीजिए रजिस्ट मत कीजिए हमें क्या होता है हमारे आसपास जो भी घटता है इधर हम लाइक करते हैं डिसलाइक करते हैं हाँ बिल्कुल उनमें से कोई ना कोई बात होती है। हाँ तो यहाँ अगर साधक होना चाहता है व्यक्ति ना लाइक ना डिसलाइक उसको एक्सेप्ट बिल्कुल हम तो संसार- इसी में हम वर्तमान समय में पूरा इतना अच्छी तरह से जी क्रांतिकारी- सकते हैं इतना क्रांतिकारी सूत्र है ये हाँ मैं समझता हूँ कि उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। यही क्रांति ला देगा। केवल स्वीकार करना है बिल्कुल स्वीकारना और जानना देखना। हम हमारे अंदर द्वंद क्यों है हाँ हाँ कि आप कुछ चीजों को आप अस्वीकार कर रहे हैं नहीं मान रहे हाँ। नहीं स्वीकार कर ये नहीं होना चाहिए ये क्यों हुआ
आपकी अपनी धारणा है, आपके अपने विचार हैं, संस्कार हैं, उसके अनुसार आपके विचार आते हैं। तो आप मानते हैं कि नहीं भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दुराग्रह को मन से आप निकाल दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप संसार के नियंता नहीं है, कर्ता नहीं है, बिल्कुल, विधाता नहीं है। तो क्यों उस चक्कर में पड़े? हाँ, क्यों बोझ अपने सर पर ढोए? तो आप सही है। किसी नदी के किनारे, जलाशय के किनारे एकांत में चले जाइए हाँ। और 1 घंटे के लिए संकल्प कीजिए कि हाँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो माने है कि अस्वीकृति जिसमें हो, हाँ। सबको स्वीकार करूँगा। जो भी घटेगा हम बैठे हैं, खाली स्वीकार करो, घटने दीजिए। हाँ और देखेंगे इस स्वीकृति का भाव जितना सघन होगा, हाँ, उतनी ही आपकी शांति भी सघन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और शांति क्यों है? अस्वीकृति से आप नेगेट कर रहे हैं। हाँ, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कैसे ये दूर होगा, इसी चिंता में हम लगे रहते हैं और हमारा वर्तमान स्पॉइल हो जाता है। और ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ। अगर आप वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो इससे बड़ी नासमझी और दुनिया में कुछ नहीं। क्योंकि उपयोग के नाम सबसे पर बड़ी हमारी क्षति है, नुकसान है। उपयोग के नाम पर आप केवल वर्तमान का ही उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। भूत का नहीं कर सकते। हाँ, वो तो नहीं है, इट इज ऑलरेडी चला गया। हाँ, और भविष्य तो जन्मा नहीं है। इट इज नॉट येट कम। नगेट कम। तो अब ये है कि उसको आप क्या करेंगे? Nothing। तो प्रेजेंट जो है ये मूल्यवान है। कोई भी अगर कहीं ऊपर गया है, सफल हुआ है, तो वर्तमान का उपयोग करके ही क्या सफल हुआ है। हाँ, भूत और भविष्य का तो उपयोग किया जी ही जी जा जी सकता है। जी। सवाल ही इसे इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं नाउ को। तो इट इज ए प्रेजेंट फ्रॉम गॉड टू कि लिव इन द प्रेजेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट, जो कि हम मिस करते रहते हैं। किसी एक सूत्र को आदमी समझ जाए जी। और प्रैक्टिकली इसे करना शुरू कर दे, और साधना के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये संपूर्ण साधना है। संपूर्ण साधना, करेक्ट। और बहुत पूरा सरल। ये एक समाधि अवस्था हो जाएगा। समाधि अवस्था हो जाएगा, मतलब वर्तमान में पूरा डूब जाना, वर्तमान क्षण में डूब जाना। सही है। और फिर नीरवता, साइलेंस, नहीं, साइलेंस जो है, साइलेंस में प्रवेश उसी कर में जाए। सब आ जाएगा। जी। जब एक सूत्र पकड़ लिया और आपने फिर बोलेंगे भी क्यों? हाँ जरूरत क्या है? जी। बोलना भी कहीं ना कहीं अपने आप को आप एग्जिबिट करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, करेक्ट। हाँ और मोर देन समथिंग, हाँ हाँ हाँ। यू आर ग्रेटर देन अदर्स। तो किसके सामने आप प्रूव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, यही बात है। तो ये भी अहंकार है। हाँ, सूक्ष्म अब अहंकार। अपने आप को जो है जी। मैंने अस्मिता है। जी। अब अपने आप को प्रूव क्यों करना चाहते हैं हाँ, कि मैं ये, इससे बड़ी मूर्खता और दुनिया में कुछ नहीं है। जो ईश्वर ने बना दिया उसे आप स्वीकारिए, काफ़ी है। हाँ, आप अलग से अपने आप को क्यों कह रहे हैं कि नहीं मैं ये हूँ, वो ये मूर्खता है। मैं ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ, तो फ्यूचर हो गया फिर। तो फिर फंस जाता है आदमी। तो ऐसा है कि हंसते रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। नहीं, जीवन वही है। हाँ। एज इट इज, जी। एज इट इज इसको स्वीकार लीजिए। हाँ ये मत कहिए अरे हाँ। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ, हाँ। ये देखो उसके पास इतना है, ऐसा है, वैसा है, काश मेरे पास इतना होता है, ऐसा। ये सब मूर्खता है, मूर्खता है, इसको जाना नहीं है उसका। हाँ जो घट रहा है वो परमात्मा की ओर से घट रहा है। और कृपा के बारे में हमेशा एक दृढ़ निश्चय करिए, धारणा बने कि कृपा बरस रही है हमारे पास। क्योंकि पात्रता नहीं है, इसलिए उसको हम धारण नहीं नहीं कर पा रहे। जी जी। पात्रता नहीं, पात्रता की वे 3 शर्तें हैं। हमें वो 3 शर्तें पूरी होगी तब आप पात्र होंगे। हाँ, क्या क्या बताइए। शुद्धता, रिक्तता, पूर्णता। शुद्धता, रिक्तता, रिक्तता, पूर्णता। पूर्णता। एक घड़ा उदाहरण के लिए, हाँ हाँ हाँ, कि माने अगर घड़ा शुद्ध नहीं तो उसमें आप दूध नहीं डालेंगे। जी जी जी। हाँ शुद्धता। हाँ रिक्तता, पहले से अगर उसमें भरा हुआ है सामान तो भी दूध नहीं डालेंगे। हाँ, खाली होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए। और फिर तीसरा हुआ पूर्णता। हाँ। घड़ा अगर फूटा है हाँ। तो उसमें भी आप नहीं डालेंगे। हाँ शुद्धता, रिक्तता, पूर्णता। जी। और ये सब ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, पहले। हाँ तब आप पात्र हुए। जी। और पात्र पात्र में कृपा बरसेगी फिर। हाँ, कृपा रहेगी। माने वो बरस रही है। जी, रही है, हमारी हर समय हो रहा है। हाँ हमारी रिसेप्टिविटी फेल है। हाँ
काम नहीं कर रही, फंक्शन डिसफंक्शन है, हाँ जी फंक्शनिंग उसकी नहीं हो रही। जी जी केवल आप रिसेप्टिव हो जाए, कहीं भी बैठ जाइए, जो भी घट रहा है हम उनको रिसीव करेंगे, स्वीकार करेंगे। और इस स्वीकृति ये सब आप जो बोल रहे हैं पूरा अपने अनुभव से ही बोल रहे हैं, नहीं जीवन के अनुभव, प्रत्येक के अनुभव से ही ये अंदर से आ रहा है। हाँ और इसमें इसलिए भी हम हृदय को गुरु कृपा छुएगी। मानते हैं, गुरु कृपा है इसमें, जी। हमारी गुरु कृपा है। जी लेकिन जो सूत्र मिला है वो अद्भुत है हाँ और क्रांतिकारी सूत्र, जी और इससे बढ़िया सूत्र कुछ हुई। हाँ बस माने जरूरत है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपको गहराई मिलनी शुरू हो जाएगी, ऊंचाई मिलेगी। तो आप देखेंगे अरे हम जिसे खोज रहे थे वो तो हमारे पास पहले पहले से हाँ हम उसे खोज रहे हैं जो हम हैं, हम अपने आप को खोज